7, 14, 21, 42 मैंने हर एक को गैप पे रखा हुआ है, जितना आता है वो, इसको कहते हैं सेट। ठीक है, अब आता है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। जैसे कि स्वरों का समुच्चय, जितने भी स्वर है, स्वर इन द सेंस वॉवेल्स, VOWELS, सॉरी WELS होता है, हाँ थोड़ा थोड़ा मिस हो जाता है। समुच्चय वॉवेल्स हम किस तरह से पढ़ते हैं, अगर मैं पढ़ूँ AEIOU, ठीक है, मैंने ये क्या पढ़ा, इसको ऐसा कोस्ट कवर कर दिया। अब इसको मैं क्या पढ़ूँगा, सेट पढ़ूँगा। अगर मैं इसी जगह पे, ये तरीका सही है, अगर मैं इसको पढ़ूँ EOUAI, तो ये तरीका अगर मैं इसको ऐसा कवर भी कर दूंगा तो ये सेट नहीं है। ये क्या है, सेट नहीं है, क्योंकि ये रोस्टर सेट नहीं है। रोस्टर सेट इसलिए नहीं है क्योंकि रोस्टर इन द सेंस आपको क्या समझाया जा रहा है, रोस्टर मतलब जो कि छोटे से बड़े में जाए, आरोही क्रम में चलते जाए। ठीक है, एक रो में चले, एक कतार में, एक श्रेणी में चले, उसको कहता है। अब आता है विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताइए। विषम प्राकृतिक संख्या, जितने भी प्राकृतिक संख्या जो विषम होंगे, तो विषम कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, ठीक है, 1, 3, 5 विषम सारे कितने, 1, 3, 5 ऐसा डॉट 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 इतना लिया। अतः अंत के बिंदु जिनकी संख्या 3 होती है, यह बतलाता है कि इन विषम संख्याओं की सूची अंतहीन है। मतलब 1, 3, 5 है। अब मैं कहूँगा कि बच्चों या फिर स्टूडेंट्स जो भी हैं, आप बताइए कि कोई भी नंबर जो है क्या इंडलेस है या फिर इंड है, कि कोई भी नंबर जो है ख़त्म हो जाता है या फिर ख़त्म ही नहीं होता। तो इसका आंसर आएगा कि सर इसका कोई भी नंबर जो ख़त्म ही नहीं होता, क्योंकि नंबर अभी 3 है, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ये इन्फिनिट है। ठीक है, इसको हम गिन ही नहीं सकते कहाँ तक है, बट हाँ उसमें कुछ कुछ पर्टिकुलर ये लगा है कि हाँ इस तरह से इसको काउंट कर सकते हैं, ऐसा करके वो चीज़। इसमें कहा जा रहा है 1, 3, 5, इसमें आपको लास्ट में कहा जा रहा है कि विषम संख्या की सूची अंतहीन है। अंतहीन मतलब एंडलेस है, इसको हम ख़त्म ही नहीं कर सकते। 1, 3, 5, 7 है, फिर से आएगा, फिर से उसमें आएगा, फिर नहीं कटेगा, फिर उसका विषम संख्या आएगा, इस तरह से। अब आता है कि टिप्पणी, आपको नोट में दिया गया, यह ध्यान रखना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को समानता दोबारा नहीं लिखते हैं, बीच एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं। प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण वहाँ से लिख के ही बता रहा हूँ, जैसे कि SCHOOL, सपोज दैट आपको ये दिया, तो आप इसमें क्या करेंगे, एक चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, आप क्या लिखेंगे SCHOL, बस इसको आप ऐसा करके मंझली कोष्ठ से घेर दीजिए। ये आपका हो गया सबसेट, सॉरी सबसेट में क्यों कह रहा हूँ, सेट हो गया। ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है दूसरा नंबर, समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयव में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। उदाहरण क्या है, AEIOU के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है कि इनमें से प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है और इस गुणधर्म वाला कोई अन्य अक्षर नहीं है। इस समुच्चय को V से निरूपित करते हुए हम लिखते हैं कि V इज इक्वल टू, सपोज दैट मैं इसमें क्या लिखूंगा, ऐसा V वॉवेल्स इज इक्वल टू X समानुपात X, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, किसका है, अंग्रेजी वर्णमाला का। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि आपको इसमें दिखाया गया कि दूसरा नंबर, इसमें आपको क्या दिखाया गया कि मैं अगर 10 आदमी को एक पर्टिकुलर एक जगह पे मैं बोल दूँगा कि 10 आदमी इधर आइए और आप अपना अपना ये बताइए, क्या बोलते हैं ये बताइए, अपना अपना क्या बोलते हैं, वेट बताइए, हाँ भार बताइए। अगर अपना सपोज दैट आपने लिख लिया 20, 25, 40, 55, 50, सपोज दैट मैं 10 का बोला, 5 ही ले रहा हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे 5 विद्यार्थी का या 5 आदमी का मैंने वजन लिया, ठीक है, तो इसमें क्या है कि 5 आदमी का जैसा ही वजन लिया, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर, ये क्या है कि ये दूसरे का नहीं हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर 20 वजन आया तो दूसरे आदमी का नहीं होगा, उसका भी हो सकता है। लेकिन मैंने क्या किया कि 20, 5, 20 जो भी है, जितना भी नंबर लिया, मैंने उन सबको छांट के चुन के लिया, एक सेट बनाया, एक सारणी में रखा। सेक्शन A में
5 विद्यार्थी का भार इतना है, सेक्शन बी में इतना है। इस चीज़ को ही दर्शाया गया है कि सेक्शन ए इज इक्वल टू एक्स समानुपात एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो दर्शाया गया है कि समानुपात है एक्स, मतलब बराबर है, मतलब समान है उसके समान में। ठीक है, बराबर नहीं उसके समान में, ऐसा करके। तो इसी जगह पे यहाँ पे दर्शाया गया है, इसको सेट करा है। अब कहता है यहाँ ध्यान देना चाहिए, किसी समुच्चय के अवयवों का वर्णन करने के लिए हम प्रतीक x का प्रयोग करते हैं। x के स्थान पर किसी अन्य प्रतीक का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि सपोज दैट आपने x लिया, अब कैपिटल लेटर है, आप कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, x को समझने के लिए आसान होता है क्योंकि हर जगह x ही होता है। जैसे कि अक्षर वाई जेड आदि, इसके जिसके उपरांत कॉलन का चिन्ह होता है, कॉलन जो लगा हुआ होता है, ये कॉलन हो गया। लिखते हैं कॉलन के चिन्ह के बाद समुच्चय के भीतर अवयवों के विशिष्ट गुणधर्म को लिखते हैं और फिर संपूर्ण कथन को मंझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। समुच्चय भी के उपयुक्त वर्णन को निम्नलिखित प्रकार से पढ़ा जाता है। सभी x का समुच्चय जहां x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो यहाँ पे ये लग गया कॉलन, तो मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, कॉलन लगा रहा हूँ। ये कॉलन लग गया, इसी को कहा जाता है जितना भी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, अब आगे आपको कहा जा रहा है, तो बचेगा फिर आगे एग्जाम्पल, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1 का आएगा। इसमें कहा जा रहा है, आपको क्या कहा जा रहा है इस वर्ण में कोष्ठक का प्रयोग सभी x का समुच्चय के लिए और कॉलन का प्रयोग जहां x डैश के लिए। देखिए यहाँ पे x लिया गया, यहाँ पे x डैश लिया गया। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं x नहीं लूँगा, यहाँ पे x लिया, यहाँ पे y ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे आपको समझाने के लिए क्या किया गया, एक बार x ले लिया, एक बार पॉजिटिव में ले लिया, एक बार निगेटिव में ले लिया। ठीक है, यहाँ पे x पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे x निगेटिव हो गया। ठीक है, अब कहता है a पर्टिकुलर a इज इक्वल टू कोष्ठ घेरा x डिनोटेड x एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 3x 10 से छोटा है को निम्नलिखित प्रकार से पढ़ते हैं। कॉलन सभी x का समुच्चय जहां x एक प्राकृतिक संख्या और x 3 और 10 के बीच में है, मतलब x 3 और 10 के बीच में है, मतलब 3 और 10 के बीच का नंबर है। अतः संख्याएं 4 5 6 7 8 और 9 समुच्चय a के अवयव है, a का एलिमेंट है। a का क्या है, एलिमेंट है। अवयव मतलब एलिमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि a जो है क्या है, a के अंदर क्या आएगा आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 यहाँ पे दिया गया कि 3 से लेके 10 बीच में क्या है, x है। तो 3 के बाद कितना नंबर आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है। ठीक है, ये नंबर हो गया। तो यहाँ पे आपको 3 और 10 दिया गया है। ठीक है, मैंने 10 तक यहाँ लिया आपको समझाने के लिए। यहाँ पे 10 नंबर दिया गया, तो इसको आप यहाँ से ऐसा इसको ऐसा कवर कर दीजिए मंझली कोष्ठ से। ठीक है, इसके अंदर कितना नंबर आ गया, 4 5 6 7 8 9 आ गया। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि सेट ए का एलिमेंट क्या क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। मैंने यहाँ पे सेट ए लिख दिया, बट यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, एलिमेंट ए एलिमेंट ए। ये आपको बताने के लिए ए बराबर क्या हो गया, 4 5 6 7 8 नंबर एप्सिलन ए है। ठीक है, सेट को दर्शाने के लिए एप्सिलन का यूज करते हैं, तो ए है। अब कहता है यदि हम ऊपर ए बी और सी में रोस्टर रूप में वर्णित समुच्चय को क्रम से ए बी सी से प्रकट करें तो ए बी और सी को समुच्चय निर्माण रूप में वह निम्नलिखित प्रकार से भी निरूपित किया जा सकता है। जैसे कि मैंने रोस्टर विधि से जो बताया आपको, ए इज इक्वल टू एक्स समानुपात एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 42 को विभाजित करती है, मतलब जो कि पर्टिकुलर 42 नंबर जो दिया गया उसको विभाजित करती है, मतलब उसको फैक्टर में बनाती है। फिर दूसरा आएगा बी इज इक्वल टू वाई समानुपात वाई अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। सी नंबर आएगा जेड अनुपात जेड एक विषम प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इतना टाइम अच्छा समझाने के बाद अब बच रहा है बस एग्जाम्पल, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, उसके बाद चैप्टर आएगा। तो यहाँ तक के लिए आपसे विनती है और दिल से यही कहना चाहेंगे, धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतना टाइम वीडियो देखने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं भी मन से ऐसा लसक जाए, अटक जाए, फंस जाए, तो आप बेहिचक कमेंट के द्वारा चाहे जिस तरह से हो आप उस तरह से पूछें,
हम बताने के लिए तैयार रहेंगे, बशर्ते आपका समय लेंगे। सबसे मेन चीज़ होता है समय। टाइम देंगे तो हम आपको सिखा पाएंगे, आप टाइम नहीं देंगे तो हम नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे अनमोल चीज़ है टाइम। कहीं भी आप टाइम दीजिए, वो हर चीज़ अच्छा होगा। इसके लिए मैं भी आपको समय दे रहा हूँ, आप भी समय दीजिए, आप सीख जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं, वो भी अपना समय देते हैं आप पे, आप भी उनको देते हैं, तभी तो आप आगे बढ़ते हैं ना इसकी उसी तरह से। ठीक है, अगर इस वीडियो में कहीं भी थोड़ा सा भी गलती बता रहा हूँ, गलती कह रहा हूँ, थोड़ा सा भी गलत या गलती जो भी हो, थोड़ा भी गलती दिखे तो आप उसको इग्नोर ना करें या फिर उसका मजाक ना बनाएं, उसे हमें बताएं कि सर आपने, या फिर ब्रदर, जो भी आप कहना चाहें कि सर आपने ऐसा इस जगह पे पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने गलत किया, आप इस चीज़ को ऐसा सॉल्व कीजिए। तो मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। कैसे करूँगा वो शायद होगा तो अगली क्लास में ऐसा उस चीज़ को मैं ऐसा बना के बता के सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, इस तरह से। तो आपसे बस यही विनती रहेगा। और हाँ, जो भी मेरे व्यूअर है, वॉचर है, स्टूडेंट है, लर्नर है, चाहे फैमिली है, पेरेंट्स है, अपने बच्चों के साथ शेयर करें, अपने कलीग के बच्चों के साथ। जो मतलब लर्नर मतलब क्या, लर्नर मतलब कि कोई भी एज नहीं है, कोई भी सीख सकता है। स्टूडेंट मतलब जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है। ठीक है, आप कहीं भी सीखो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपसे यही गुजारिश है कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उनसे हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाते रहें, इससे और अच्छी तरह से बनाते रहें। इसी तरह से नहीं, इससे और अच्छी तरह से इम्प्रूव करते जाएं। ठीक है, हर चीज़ में इम्प्रूव करते जाएं। और डेली डोज के लिए आई थॉट, मैं क्या सोच रहा हूँ कि डेली डोज के लिए कुछ मैंने एक चीज़ देखा कि वो ट्रांसलेशन होता है ना, जैसे कि कोई बुक है, या फिर नाम ही ले लेता हूँ पर्टिकुलर, जैसे आर के शर्मा सब बुक्स जो होता है, ये सब जितने भी बुक्स है ट्रांसलेशन का, ऐसा सोच रहा हूँ उसको ऐसा क्या लेसन वाइज बना के मैं इसको ऐसा बना के बताऊँ, फिर उसको अपलोड कर दूँ ऐसा करके डेली डोज में। ठीक है, अभी क्लास का क्या है ना कि अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट किया हुआ मैंने, अप्रॉक्स मैंने कुछ तो वीडियो डाल दिया है, तो उससे अलग अलग करके मैं अलग अलग पर्टिकुलर पॉइंट से डाल रहा हूँ। हाँ, अभी मैंने 5 क्लास से स्टार्ट किया, 5 से लेके BSc तक जा रहा हूँ। ठीक है, बीच में मैंने सिर्फ 5 का किया है, फिर 9 10 है सारा बीच का छोड़ दिया है, उसको भी धीरे धीरे एडजस्ट कर लेंगे समय के मुताबिक। आप सपोर्ट कीजिए, आप सिर्फ सपोर्ट कीजिए और कुछ नहीं करना है, आप सपोर्ट करना है आपको। हम अपना काम इतने मन से करेंगे, आप मत पूछिए कितने मन से करेंगे, वो हम ही जानते हैं। आपको सिर्फ सपोर्ट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। इतना कह के आप अपना ख्याल जरूर रखें। ठंड का मौसम तो अब जा रहा है, बट थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंड लगता है ऐसा करके। शीतलहरी कहता है ना, कनकनी, ऐसा वो है। इसके लिए, यहाँ तक के लिए थैंक यू। आपसे बात करके, आपको बता करके, आपको समझा करके अच्छा लगता है। इसके लिए थैंक यू सो मच, तहे दिल से। टेक केयर, बाय, जय हिंद।